हेलो फ्रेंड्स। आज हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। क्या चीज़ें हैं आपके पर्सन की लाइफ में, क्या हो रही हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है उनके लाइफ में, कैसी एनर्जी है उनकी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके। The Hierophant, दो बर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स ये शो कर रहा है कि आपके पर्सन अपनी क्षमता से ज़्यादा चीज़ें अपने कंधे पे लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ हो सकता है। यहाँ पे ये क्लियर है कि आपके पर्सन अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं और इन्हें इन्हें किसी से गाइडेंस मिली है, किसी ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसान से जो कोई जो गाइड करता हो लोगों को, या फिर
कोई ज्ञानी इंसान, विद्वान इंसान, या फिर उस क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहे हैं उसमें कोई जानकार इंसान हो, ये इनको उससे गाइडेंस मिल रही है। और कुछ चीज़ें इनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं। शायद इनके बिजनेस में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। इनका जॉब है तो जॉब में वर्क अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से आ रही है। ये ग्रो कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि ये ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रही है इनकी ज़िंदगी। और पेंटिकल्स के मामले में इनको आगे बढ़ने का कुछ रास्ता मिला है, जिस पे ये काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं और ग्रोथ करने के बारे में प्रयास कर रहे हैं। और कहा जा सकता है यहाँ पे इनको जिन्होंने भी सलाह दिया है उसके ऊपर ये उसको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन्होंने जिससे भी राय दिया है उन्होंने जो भी इनको गाइड किया है उसको ये फॉलो कर रहे हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ताकि ये ग्रोथ कर सकें पेंटिकल्स के मामले में, या फिर वर्क के जॉब, या अपने इनकम के मामले में ये ग्रोथ कर सकें। यहाँ भी ये भी दिख रहा है कि कंपटीशन ज़्यादा है इनके जॉब में या वर्क में। कंपटीशन काफ़ी टफ है, जिसके वजह से ये ओवर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी मेहनत रंग भी लाएगी। इनका मेहनत इनको मिलेगा, इनकी मेहनत का फल। इनके जीवन में जो पेंटिकल्स से रिलेटेड या फिर कोई भी यहाँ पर तो पेंटिकल्स से दिख रहे हैं, काम के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड जो भी चिंताएं थी वो समाप्त होंगी। नया सूरज आएगा इनके जीवन में, एक नई शुरुआत होगी इनके जीवन में। पेंटिकल्स के मामले में इनके जीवन में नई शुरुआत होगी। और इसके लिए ये काफ़ी सोच विचार भी कर रहे हैं, और जो इनको गाइडेंस मिल रही है उसको ये फॉलो भी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ग्रोथ मिलेगी अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। इसमें ग्रोथ मिलेगी इनको, और इनको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये चल रहा है इनके लाइफ में। अब चेक करते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब चेक करते हैं आपके बारे में, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, क्या चल रहा है आपके साथ उनका रिलेशन। आपको ये अपने जीवन में ग्रोथ का कारण मानते हैं। इनके जीवन में जो भी खुशियाँ हैं, पेंटिकल्स हैं, या फिर जो भी ग्रोथ है उनके जीवन में, उसका कारण आपको मानते हैं। ये आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं।
अ, मुझे यहाँ लगता है कि मेरे व्यूवर्स में से दो तरह के लोग यहाँ पे हैं। एक तो वो जिनकी लाइफ में ये चल रहा है, और एक जिनकी लाइफ में ये चल रहा है जिसके बारे में अभी मैंने रीडिंग की है, जिनके पर्सन के मामले में उनके बिजनेस के बारे में जो भी उन्होंने इफेक्ट डाला था, और ये उनकी एनर्जी है। इनके पर्सन इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं। आपको शायद आप अ, पैसे के मामले में काफ़ी रिच हो सकती हैं। वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देखते हैं। वो आपको इम्प्रेस मानते हैं, सर्वगुण संपन्न मानते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके अंदर सभी गुणों को देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, और वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। अगर वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं तो इसकी वजह उनका वर्क है, उनका जो भी जॉब है, पेंटिकल से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। इस प्रॉब्लम से छूटकर वो केयरलेस होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है। केयरलेस होके आपसे वो अपने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं। प्यार तो वो आपको बहुत करते हैं, यहाँ तो दिख रहा है। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपको बहुत संपन्न मानते हैं, और उनकी ग्रोथ का, उनके जीवन में जो भी खुशियाँ हैं, जो भी ग्रोथ है, उसका वजह भी वो आपको ही मानते हैं। वो आपको इंट्यूटिव पर्सन मानते हैं शायद। आपके पर्सन जो हैं आपको द इम्प्रेस मानते हैं, द इम्प्रेस मानते हैं। वो आपको हाई प्रेस्टिज की तरह देखते हैं, आपको बहुत इंट्यूटिव पर्सन मानते हैं।
ऐसा लगता है यहाँ आपके पर्सन कहीं बंधा हुआ सा है, या फिर आप कहीं बंधी हुई सी हैं। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है और आप आगे का रास्ता नहीं देख पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, कहीं आप फंसी हुई हैं। हाँ, आपके पर्सन आपके बारे में शायद यही सोच रहे हैं कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आप आगे नहीं देख पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, कहीं फंसी हुई हैं। और सॉरी, मैं जेंडर, यहाँ पे जेंडर आप देख लीजिएगा। ये किसी स्पेसिफिक लड़की या लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है। आप यदि लड़की हैं तो ये बात लड़के के बारे में कही जा रही है, और यदि लड़का है तो आप ये बात लड़की के बारे में कही जा रही है। ऐसे आप टैली कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं इसी तरह से बोल रही हूँ, जेंडर पे मत जाइएगा, यहाँ पे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। और यहाँ लगता है कि आपका किसी तरह का इमोशनल लॉस हुआ है, या फिर इन्होंने आपका कोई दिल दुखाया है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको बैलेंस कीजिए, उनके साथ बैलेंस कीजिए। हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, रूडली व्यवहार किया हो। वो चाहते हैं कि आप उसमें बैलेंस कीजिए। उनको चाहते हैं कि आप उसे आप भूल जाइए, और आप जहाँ फंसी हुई हैं उससे आगे निकलिए। अपनी आँखों की पट्टी खोलिए, अपने स्टेग्नेशन जो है उससे बाहर निकलिए। आपके पैर खुले हुए हैं, आप बाहर निकल सकते हैं, आप बाहर निकलिए। और यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, कंप्लीशन है आपके रिश्ते में, आपके प्यार में कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा आपका रिश्ता। वो चाहते हैं उसको कंप्लीशन की तरफ बढ़ाना, आपको आपके प्यार को एक्सेप्ट करना, उसे मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं वो। कुछ अफसोस, शायद आपके पर्सन आपको आप में कुछ बचपना देखते हैं, कुछ बचपना वाली हरकतें आप करती होंगी, या फिर कुछ ऐसा व्यवहार जो उनको लगता हो कि बच्चों की तरफ आप व्यवहार करती है, कुछ समझती नहीं है। हो सकता है ऐसा। तो थोड़ा सा वो चाहते हैं कि आप मैच्योर बनिए, उनकी सिचुएशन को समझिए, उस हिसाब से आप उनके माइंड को भी समझिए, उनके विचारों को समझिए, और थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि उन्होंने भी जानबूझ के जो कुछ भी अगर किया है आपके साथ, तो कुछ भी मनमुटाव, झगड़ा, कुछ भी जो जो भी कुछ आपके बीच में हुआ, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है। वो सिचुएशन ऐसी थी, हो सकता है। और वो डिप्रेस रहे हों अपनी प्रॉब्लम में, उनका मूड ख़राब रहा हो, इस वजह से उन्होंने किया है कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको हाई प्रीस्टिस समझते हैं, आपको बहुत इंट्यूटिव पर्सन और सर्वगुण संपन्न समझते हैं, एक वर्ड में कहूँ तो। और ये अपने पेंटिकल से बाहर, पेंटिकल की चिंताओं से बाहर, या बिजनेस कर्म और जॉब की जो चिंताएं हैं उससे बाहर निकल के फ्री हो के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपको ये अपना सब कुछ मानते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, अपने प्यार में कंप्लीशन चाहते हैं, मतलब कप्स देना चाहते हैं आपको। ये आपके लिए है। और ये दूसरे तरह के जो व्यूअर्स हैं मेरे, इनके बारे में मैं कहूँगी कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कठिनाइयाँ हैं, मेहनत है।
कुछ आ, ये कहीं जाना चाहते हैं, या तो अपने प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, या फिर जहाँ ये रहते हैं वहाँ से दूर जाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी काम ये कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसमें बहुत स्ट्रगल है, मेहनत ज़्यादा है। उनको काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है अपने अपने काम में। इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, शायद इन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है अपने काम में, जितना ये चाहते हैं ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। इस वजह से ये स्टक सिचुएशन में है, कुछ फंसे हुए हैं, कुछ हैंगमैन की पोजीशन में है। लेकिन ये यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना इंट्यूशन पावर है एंजल की। यूँ कहें कि इनके पास इतना बुद्धि है, इतना है ज्ञान कि ये जहाँ भी इनको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, या फिर जहाँ ये कुछ फंसे हुए लग रहा है, इनको उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही जितना वो चाहते हैं इनके वर्क में, वहाँ पे ये थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, अपना देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, अपने काम का नज़रिया चेंज करेंगे, तो ये वहाँ से निकल जाएंगे, इनको ग्रोथ मिलेगी उसमें। जहाँ से निकलना चाहते हैं वहाँ से निकल जाएंगे ये, जिस भी सिचुएशन में फंसे हों। आ, कोई ऐसा जॉब हो जहाँ फंसे हुए हों, या फिर कोई ऐसी समस्या हो जहाँ पे ये मेहनत कर रहे हैं लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये अपने थोड़ा सा जो सोचने का नज़रिया है उसको चेंज करेंगे, तो उनको वहाँ से ग्रोथ भी मिलेगी, वहाँ से निकल भी जाएंगे, उनको ग्रोथ भी मिलेगी। उनका गुड 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेंगे। ग्रोथ यूँ कहिए कि सब कुछ मिलेगा, ग्रोथ में सब कुछ मिलेगा। इनको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने जीवन में। इनके जीवन में बहुत सारे ग्रोथ हैं और एंजल की सपोर्ट भी है, और ये जो भी हैं इनके पास ज्ञान बहुत है, इंट्यूशन पावर भी है, ज्ञान भी है, एंजलिक गाइडेंस भी है इनके पास। ये निकल सकते हैं यहाँ से। ये हो सकता है कि ये कहीं जाना चाहते हैं कहीं, या तो अपनी सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं, या फिर अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड जाना चाहते हों, मैं स्टेट से बाहर जाना चाहते हों। ये कहीं जाना चाहते हैं और वहाँ पे कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कीजिए क्या वहाँ जाना ठीक है उनका। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पे जाना ठीक होगा कि नहीं। एंजल्स की गाइडेंस है कि वहाँ जाना ठीक नहीं होगा आपके लिए, वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं है। आप चाहते हैं वहाँ पे जाकर कुछ नया शुरुआत करना, लेकिन वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं है। आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग सोचने का नज़रिया चेंज कीजिए, वहीं पे आप अपना प्रयास कीजिए जहाँ पे आप हैं। आपको ग्रोथ यहीं मिलेगी, और ग्रोथ का छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। और सब कुछ मिलेगा आपको, आपकी पूरी फैमिली
सुखी होगी। आपके लिए गाइडेंस है कि आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर पे भरोसा रख के आप अ, अपने काम में आगे बढ़िए, उसमें दिमाग लगाइए, उसके ग्रोथ के बारे में प्रयास कीजिए, उसमें जो भी आप कर सकते हैं प्रयास कीजिए। आपको ग्रोथ यहीं मिलेगी, किसी वर्क में मिलेगी जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे आप प्रयास करते रहिए, आपको ग्रोथ मिलेगी। कीजिए, इसको क्या करने की ज़रूरत है। आप सूर्य के उपाय कीजिए। आप अपनी नेगेटिव एनर्जी से सोचने के को जो नेगेटिव तरीका है उससे बाहर निकलिए, अपनी सोच से बाहर निकलिए, अपनी चिंताओं से बाहर निकलिए, अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए। आपके लिए यही गाइडेंस है। अभी आपके जीवन में टावर मोमेंट चल रहा है और ये आपके भाग्य में लिखा ही है। जो ये समय आपका चल रहा है वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है और उस पर टावर मोमेंट चल रहा है। इसमें बदलाव आएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको ग्रोथ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस ये समय है बदलाव का, बदलेगा, समय बदलेगा। कुछ नया फेज आपके जीवन में शुरू होगा। ये टावर मोमेंट है, ये समय बीतेगा और अच्छा होगा। आपके जीवन में जो भी होगा अच्छा होगा। अभी कुछ डेविल एनर्जी का भी इफेक्ट है आपके जीवन में और इस सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, अपने सोचने को, अपने चिंताओं से बाहर निकलिए, अपने सोचने को का तरीका चेंज कीजिए। कभी कभी होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा जब चिंताओं में रहता है, घिरा होता है, तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है और वही हमारी जैसी एनर्जी हमारी होती है वैसी चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। तो जब आप अपनी सोचने की, अपने सिचुएशन को बदलेंगे, अपने सोचने के तरीक़े को बदलेंगे, अपनी एनर्जी को, अपने शरीर की एनर्जी को, अपने विचारों की एनर्जी को बदलेंगे, अच्छा एनर्जी वाला विचार में रहेंगे, चिंताओं से दूर रहेंगे। चिंताएं हैं, ठीक है, समझ में आता है, चिंताएं हैं तो चिंताएं करेंगे नहीं, करिए। मतलब एक हिसाब से कीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में ओवर मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। ऐसा अफर्मेशन दीजिए अपने दिमाग को। ये अफर्मेशन ही यूनिवर्स को मजबूर करेगा आपके जीवन में सब कुछ बदलाव अच्छे करने के लिए, अच्छे बदलाव लाने के लिए। तो आप चिंताएं हैं तो चिंताओं की तरह मत उसको ट्रीट कीजिए। समय है, बुरा समय है, बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है। दोनों समय अपने समय से आते हैं और चले जाते हैं। आप उसको ओवर बर्डन मत लीजिए और अपने ऊपर इफ़ेक्ट मत डालने दीजिए उसको। ये समय भी बीत जाएगा आपका, समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। सबसे प्यार कीजिए, आप सबको प्यार दीजिए। यूनिवर्स का एक नियम है ना कि आप जो देंगे दूसरों को वही आपको मिलेगा। यूनिवर्स को आप जो देंगे वही मिलेगा आपको। तो आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। मदद करेंगे लोगों की तो आपको मदद मिलेगी। आप किसी की हेल्प करेंगे या कोई आपकी हेल्प करेगा, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, आपको समस्याओं से निकालेगा। ये यूनिवर्स का रूल है, इसको फॉलो कीजिए आप, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। और ये जो डेविल एनर्जी है, इसके इफ़ेक्ट को भी कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। यूँ कहिए तो ख़त्म किया जा सकता है इसको। आप परमात्मा के नाम का एक घी का दीपक जलाइए अपने घर में। परमात्मा के नाम का, किसी
देवी देवता के नाम का नहीं, परम पिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के नाम का एक घी का दीपक जलाइए। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। और ये डेविल एनर्जी जो आपके जीवन पे इफेक्ट डाल रही है, आपके समस्याओं का जो कारण है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हों, तो आप उन्हें प्यार कीजिए, प्यार दीजिए उनको बच्चे होते हैं ना, कुछ दे दो गिफ्ट तो खुश हो जाते हैं। कोई चॉकलेट दे दो, कुछ खिलौने दे दो, ऐसी चीज़ें कर दो जो जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं पाके। तो कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान वास करते हैं, तो बच्चे खुश में तो समझिए ईश्वर खुश हो जाएंगे। तो इससे भी आपके जीवन में जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो समाप्त होगा। और परमात्मा के नाम का दीपक, घी का दीपक जलाइए। परमात्मा के सत्संग सुनिए। आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। और संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। उसमें परमात्मा के नाम की जो आरती है उसे आप अपने घर में करिए, ताकि आपको डेविल एनर्जी से छुटकारा मिल सके, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हों। परमात्मा के नाम के तीनों समय की आरती है। सुबह का नित्य नियम आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, सुबह का नित्य नियम संत रामपाल जी महाराज, तो उस पर शो करेगा। तीनों टाइम की आरती है। सुबह का है, दोपहर का असुर निकंदन रमैनी है, शाम का है संध्या आरती। ये तीनों टाइम की आरती आप कीजिए। आपकी सभी समस्याएं, टोटल समस्याएं आपकी समाधान होगा, आपकी समस्याओं का टोटल आपकी समस्याएं। और ये जो डेविल एनर्जी है, इससे तो पूरी तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। और भी जीवन में बहुत तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप डेली कीजिए। और अगर आपका सवाल है कि कब तक करें, तो आप पूरी उम्र आप ये कर सकते हैं। पूरी उम्र आपको करनी चाहिए। आपको इस समय की समस्याओं से ही नहीं, आगे आने वाली भी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। उसको आने से पहले ही वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, या फिर उनका प्रभाव इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब समस्याएं आई और चली गई। ये समस्याएं क्यों आती हैं हमारे जीवन में, तो क्यों आते हैं? वो हमारे कर्म होते हैं, पिछले कर्म होते हैं, जो हमें इस जन्म में दुखों के रूप में मिलते हैं, हमारी समस्याओं के रूप में मिलते हैं। तो बहुत सारे कर्म हैं जो परमात्मा का दीपक जलाने से वो कर्म कटते हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हम अपने जीवन में ग्रोथ कर पाते हैं और अपनी कर्म बंधनों से, कर्म बैगेज से मुक्त हो पाते हैं। तो आप ये काम कीजिए, आपको आपकी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और परमात्मा के नाम की जो दीपक जलाने की बात हम कर रहे हैं, उसको आप पूजा वाले स्थान पे मत जलाइएगा। परमात्मा के नाम से एक अलग कहीं आप साफ़ सुथरा टेबल वगैरह हो, उस पर साफ़ सुथरा करके उस पर एक दीपक शुद्ध देसी घी का जला के, फूल बत्ती होती है, उसी फूल बत्ती का एक दीपक जलाइए आप परमात्मा के नाम का सुबह सुबह। और शाम को भी आप जला सकते हैं, सुबह और शाम दो टाइम जलाइए। हो सकता है तो जितना आप कर सकते हैं, सुबह को कर सकते हैं, सुबह को, शाम को कर सकते हैं, शाम को कीजिए। और इससे आप, और जो देवी देवता जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में, दुर्गा जी हुई, या फिर और सभी देवी देवता हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उनकी पूजा के स्थान पे आप ये दीपक मत जलाइएगा। परमात्मा के लिए कहीं अलग से, किसी अलग स्थान पे, पवित्र साफ सुथरा स्थान पे आप ये काम कर सकते हैं। आप इतना कीजिए, आपको लाभ तुरंत दिखेगा, बहुत जल्दी लाभ दिखेगा। विदिन आई थिंक 1 मंथ
से आपकी रीडिंग पूरी हो चुकी है। आपको अपनी समस्याओं का हल मिल गया है। और जो मैंने आपको बताया, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स में आके कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको फ़ायदा होगा मेरे इस गाइडेंस से। परमात्मा के दीपक जलाने से, परमात्मा की आरती करने से, उनको भोग लगाने से आपको फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट्स करेंगे तो और लोग भी पढ़ेंगे उसको, और भी लोग भी जानेंगे और उनको भी गाइडेंस मिलेगी कि वो भी ये काम करके देखेंगे कि उनके जीवन का दुख दूर होता है, उनकी समस्याएं हल होती हैं, उनको अपने दुखों से छुटकारा मिलता है। तो ऐसे आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे और दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपका भी भलाई होगा। तो ये रही मेरी गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी और मैंने जो आपको सुझाया है वो भी आप फॉलो करेंगे। परमात्मा आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ। शुक्रिया।